नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 1 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सही बात है, जब लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति जब सीने में आग लगती है ना, तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। फिर कोई भी कठिनाई परेशान आता है लाइफ में तो उसे आदमी झेल के आगे बढ़ जाता है। तो हमेशा इस आग को अपने सीने में बनाए रखिएगा जब तक आपको लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30 जून, ऑप्शन नंबर बी 28 जून, ऑप्शन नंबर सी 26 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो क्षुद्र ग्रह है इसको इंग्लिश में एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। और ये जो दिवस है ये 2016 से मनाई जा रही है। इस बार का थीम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये है 2022 का थीम, याद रखिएगा। 2022 का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का वो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी रजत पदक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान में हुआ था। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। और इन्होंने कांस्य पदक जो जीता है ये कौन सा कैटेगरी में जीता है? ये 88 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी जो है इसमें जीता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डाक सेवा, ऑप्शन नंबर बी सिविल सेवा, ऑप्शन नंबर सी पुलिस सेवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डाक कर्मयोगी, इससे ही मालूम चलता है कि ये डाक विभाग से संबंधित है। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक सेवा है उसको और भी बेहतर करना। ठीक है, इसके लिए ये कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका शुभारंभ कौन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। क्योंकि अश्वनी वैष्णव दूरसंचार मंत्री भी हैं और हमारे भारत के रेल मंत्री भी हैं। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आरोहण 4.0 ये IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश में शिमला में किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड है IPPB आरोहण 4.0। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का औषधि महानियंत्रण DCGI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? देखिए mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। mRNA का क्या मतलब होता है? मैसेंजर RNA, है ना। ठीक है, तो ये मैसेंजर RNA ये भारत की पहली वैक्सीन है जो मैसेंजर RNA पर आधारित है और ये विश्व की तीसरी वैक्सीन है। तो इसका नाम जो है ऑप्शन नंबर ए जेमोवैक 19, ऑप्शन नंबर बी कोरोनोवैक, ऑप्शन नंबर सी एनकोव 19, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेमकोवैक 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैसेंजर पर ये मैसेंजर RNA पर आधारित है वैक्सीन और ये भारत की पहली वैक्सीन है और पूरे विश्व में ये तीसरे स्थान की मतलब तीसरे नंबर की वैक्सीन है। ठीक है, इसका निर्माण पुणे का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जेमको बायोफार्मा, इसके द्वारा किया गया है। यह वैक्सीन 28 दिन के अंतराल में 2 डोज लगाई जाएगी। कोविशील्ड की बात करें तो आप लोग को पहले से मालूम है कि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। जाइकोव डी जो है ये DNA आधारित पहली वैक्सीन है। ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
डीएनए आधारित पहली वैक्सीन का नाम बताइए, तो उसका क्या हो जाएगा, जाइकोव डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काशी यात्रा योजना, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा उन कर्नाटक के जो भी निवासी हैं वो अगर काशी के तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, काशी वाराणसी के यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वित्तीय सहायता के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें यात्रियों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई है। कर्नाटक के गवर्नर जो है ये थावर चंद गहलोत जी हैं। और आयु ऐप कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे भी याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है फ्रेंड, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वीरेंद्र सिंह जो है ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, ये कब भारतीय टीम के हिस्सा थे? जब 1975 में कोलालंपुर ओलंपिक हुए थे, तो उसमें ये पदक भी विजेता था और भारतीय टीम के हिस्सा भी थे, और ये एक हॉकी खिलाड़ी है, ऐसे याद रखिएगा। आपको मालूम होगा कि निधन से भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिया? ऑप्शन नंबर ए सतीश चंद्र, ऑप्शन नंबर बी पी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर सी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी एन के ओझा। तभी हाल ही में सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली है। आपको मालूम होगा कि दिनकर गुप्ता जो है ये एनआईए के महानिदेशक बने हैं। एन के ओझा जो है ये क्या है, लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और पी उदय कुमार एनएसआईसी के महानिदेशक हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जस्टिस सतीश चंद्र ने ये कहाँ के बने हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बॉडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? जगन्ना अम्मा बॉडी योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो आपको मालूम होगा जो भी योजना में जगन्ना लगा हुआ है वो आंध्र प्रदेश की योजना है ना। जगन्ना विद्या देवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का योजना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये एक योजना जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लाखों गरीबों माताओं को और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसके 2 राजधानी और भी प्रस्तावित है, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलान 2022। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, स्कॉच स्टेट ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, ये बहुत ही अच्छे मतलब चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर के सामने आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, ठीक है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका हीट का फुल फॉर्म है, का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, सफल परीक्षण होगा, है ना, सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ सफल परीक्षण लिखा हुआ है, सफल परीक्षण अभ्यास नामक एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट हीट जिसको बोलते हैं, उसका सफल परीक्षण किया गया है। और यह परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर जिले से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। ठीक है, वर्तमान में डीआरडीओ को जो हेड है वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है,
अभी कुछ मिसाइलों की बात करें, जैसे अस्त्र। अस्त्र क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि अस्त्र क्या है, तो ये जहां तक हम लोग देख सकते हैं उससे भी बाहर का ये मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, हमारे जो देखने का जो क्षमता है उससे बाहर का ये जो मिसाइल है अस्त्र। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक। ठीक है। हेलिना क्या है? ये नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है, मतलब हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि क्या है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह भी मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक मिसाइल है। और निर्भय क्या है? सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक अभी हम लोग का सबसे तेज जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस ही है, याद रखिएगा। और ब्रह्मोस को किसके द्वारा बनाया गया है? भारत और रसिया के द्वारा मिलकर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड में अगर नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नागालैंड का मुख्यमंत्री अभी नेफ्यू रियो है और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल जो है ये जगदीश मुखी हैं, इसे याद रखिएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आप ये इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।